चैट मैंने ऑफ की हुई है, ठीक है। आप अभी अपना डिलीवर करना स्टार्ट करें, फिर मैं साथ साथ ऑन करता रहूंगा थोड़ी थोड़ी देर तक। प्लीज अपनी स्क्रीन आप शेयर कर दें। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम उमर है, मैं आप लोगों का अमेज़न का मेंटोर हूँ। तो मैं 2018 से ई-कॉमर्स ही कर रहा हूँ सर अमेज़न पे। थोड़ी सी आवाज आपने तो ऊंची रखनी है प्लीज। जी, जी, अब ठीक है आवाज़? जी जी ठीक है। ठीक है। तो मेरा नाम उमर आज़ाम है, मैं आप लोगों का अमेज़न का मेंटोर हूँ। तो हम लोग जो है कि अभी भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, कैंप्स चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो ट्रेनिंग है अमेज़न की वो मैं ही दूँगा, प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म में है क्या? जिस चीज़ को हमने लर्निंग करना है, वो है अमेज़न। जिसको हमने लर्निंग करना है वो अमेज़न है। और अमेज़न के साथ जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म एफ़िलिएटेड हैं, वो सब के सबको हम लोग जो है लर्निंग करेंगे। हमारा जो मेन फ़ोकस है क्लासेस का, वो ये है कि हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस करें, कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो स्क्रीन शेयर होगी, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा। और उसमें क्या है कि जैसे आपने हमारा कंटेंट देखा होगा, हम कंटेंट आपको एक बार दोबारा मैं आपको दोबारा प्रीव्यू करवा दूँगा। तो उसमें क्या है कि हमने अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट को बनाना कैसे है, उसको चलाना कैसे है, उसमें से प्रॉफ़िट कैसे गेन करना है, सारी की सारी उसमें स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो जैसे कि हमारा जो था पोस्ट उसमें जैसे कि लाइफ़ टाइम सपोर्ट का प्रोवाइड किया गया है, तो हम लोग इंशाल्लाह आपको लाइफ़ टाइम सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। आपको कभी भी कोई भी इश्यू आएगा अमेज़न से रिलेटेड, तो हम लोग आपको उसमें हेल्प आउट प्रोवाइड करेंगे। तो अमेज़न के स्टार्ट करते हैं। तो अमेज़न जो है, वो बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जो ई-कॉमर्स है ना, ई-कॉमर्स हम किसे कहते हैं? कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई भी काम है जो फिज़िकली कर रहे हो, फिज़िकली कोई भी चीज़ है खरीद कर बेच रहे हो, प्रॉफ़िट गेन कर रहे हो, उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। तो जो ई-कॉमर्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसमें स्ट्रैटेजी वही है कि आपने कोई भी चीज़ है उसको बाइंग एंड सेलिंग का करना है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो। कि एक जगह पर बैठकर अपना इंटरनेट को एक्सेस करके आपने एक लैपटॉप या एक जैसे सिस्टम है आपके पास पीसी है, उसके ज़रिए आप लोग है वर्ल्ड वाइड में अपनी कोई भी चीज़ को सेल कर सकते हो, कोई सर्विसेज़ दे सकते हो, कोई भी चीज़ उसमें किसी किस्म का भी काम कर सकते हो ऑनलाइन, जो आप फिज़िकली कर रहे हो। तो उसी में ई-कॉमर्स में सबसे बड़ी जो जैसे ई-कॉमर्स की काफ़ी शाखें हैं, हम इसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसकी काफ़ी शाखें हैं। मीन्स कि इसके काफ़ी आगे सब कैटेगरीज़ हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कैटेगरी वो है अमेज़न। तो हम उसी को आज लर्निंग करेंगे कि अमेज़न है क्या? अमेज़न को सिंपल वर्ड्स में हम एएमज़ी भी बोलते हैं। एएमज़ी स्टैंड बाय करता है अमेज़न, ठीक है? वो क्या यहाँ पर अगर हम इसकी देखें अमेज़न की जो डेफिनिशन है, वो क्या लिखी हुई है कि अमेज़न इज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म वेयर डिफरेंट ब्रांड्स सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है? कि वो कहते हैं कि अमेज़न एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट कंपनीज़, डिफरेंट ब्रांड्स अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी व्हिच फोकसेस ऑन ई-कॉमर्स। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस है ई-कॉमर्स के ऊपर। अमेज़न बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है? इसकी इन्वेंशन 1998 से स्टार्ट हुई थी। जैसे हमें काफ़ी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी कि इसके जो ओनर है वो जेफ बेज़ोस है, जो कि मतलब अमीर-तरीन आदमियों में उसका शुमार होता है दुनिया के। तो उसका क्या है कि ये वही इसका फाउंडर है। उसने स्टार्ट की इसकी जर्नी अमेज़न की जो जर्नी स्टार्ट हुई है बेसिकली हम इसको इसको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी किंडल से। कि अमेज़न किंडल मतलब कि पहले जो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था प्लेटफ़ॉर्म वो किंडल के नेम से स्टार्ट हुआ था। किंडल में क्या होता था कि कोई भी बुक्स हैं जो कि हम लोग रीड करते हैं, कोई भी पोएट के लिए या फिर ज्योग्राफी है, किसी किस्म की भी बुक्स है, वो ऑनलाइन सेलिंग परचेज़िंग का काम उसमें किया किया जाता था किंडल में। किंडल पर जैसे ही देखा गया कि उसकी इन्वेंशन की गई और उसकी ट्रैफ़िक बढ़ी, अवेयरनेस हुई लोगों में और वो वर्किंग करने लग गया, मतलब कि वो सक्सेसफुल हो गया। तो किंडल को जो है कि कन्वर्ट कर दिया गया अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में। कन्वर्ट कैसे किया गया? ये सिर्फ़ उसमें फिर वो जो फाउंडर था, उसका ही वो नहीं था, एनरोल नहीं था। उसके साथ एफ़िलिएट हुए बड़े-बड़े कंपनीज़, बड़े-बड़े ब्रांड्स। वो कौन-सी कंपनीज़ थी? हम इनको एक रफ़ली वर्क में थोड़ा-सा मैं आपको जो है कि इसका समझा देता हूँ, रफ़ली वर्क में हम लिख के आपको समझाते हैं कि अमेज़न सबसे पहले जो उसने स्टार्ट किया था, जो इसका ओनर था, उसने तो एक बुक्स के ज़रिए इसको शुरू किया था ना कि वो बुक्स को बाइंग एंड सेलिंग का करता था। उसके बाद अमेज़न के साथ कुछ कंपनीज़ जो हैं वो एफ़िलिएट हुई। वो कंपनीज़ ऑलरेडी चल रही थी और दुनिया में उनका एक नाम था, ठीक है? और उनमें सबसे पहले शुमार आता था एप्पल का।
एप्पल की कंपनी थी आईफोन वाली जो है, सबसे पहले एप्पल कंपनी अमेज़न के साथ एफिलिएट हुई। उसके बाद गूगल, गूगल जो कंपनी है, गूगल कंपनी अमेज़न के साथ एफिलिएट हुई। गूगल का हमें सबको पता है कि जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है? जिस सर्च इंजन पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, आपको विद इन अ सेकंड्स वो उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकाल के दे देता है, आंसर दे देता है, ठीक है? तो गूगल कंपनी इसके साथ एफिलिएट हुई। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है? हमारे पास जितने भी लैपटॉप्स हैं, ये सिस्टम्स हैं, पीसी जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, उसके अंदर जितनी भी विंडोज़ चल रही हैं, जो विंडो है ना, विंडो जैसे कि स्टार्ट में स्टार्ट थी विंडो एक्सपी, विंडो 98, विंडो 7, विंडो 9, विंडो 10, ये जितनी भी है माइक्रोसॉफ्ट की ही इन्वेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसकी सारी इन्वेंशन है, ठीक है? कि विंडोज़ सारी उन्हीं की है, मतलब कि इन्वेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस टाइम वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बड़ी इन्वेंशन तो इनकी ये वाली है कि जो सिस्टम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? इनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद आप आ जाए विंडोज़ में तो माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें इनके ड्राइव आ जाते हैं ऑनलाइन, और इनके काफ़ी ऐसी वो डिवाइसेज़ भी हैं जो आजकल यूज़ हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सेल फ़ोन में भी आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी डिवाइसेज़ आ जाती हैं, स्टोरेज डिवाइसेज़ आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट की। 4th आ जाता है मेटा पे। मेटा पे क्या चीज़ है? जैसे कि अभी जो रिसेंटली सर हसीब जो कि जिसके बारे में लर्निंग करवा रहे थे फेसबुक के बारे में, ठीक है? तो वो जो फेसबुक का था कॉन्सेप्ट, वो फेसबुक की ही इन्वेंशन है मेटा पे, ठीक है? मतलब कि जो फेसबुक की कंपनी है बेसिकली, फेसबुक जो है कि उसी ने इंस्टाग्राम को बाय किया हुआ है, ठीक है? इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है इस टाइम, तो वो उसके पीछे जो मेटा वर्ल्ड चल रहा है ना बेसिकली, उस कंपनी का नेम मेटा रख दिया गया है। तो वो जो मेटा कंपनी है वो भी अमेज़न के साथ एफिलिएट है। मीन्स के फेसबुक हो गए, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इसके साथ एफ़िलिएट हैं। 5th आ जाता है, 5th चीज़ क्या है? जिसको आज के दौर में, आजकल जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे 2023 की जर्नी से 2024 में बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हुई है, वो है एआई। हमने काफ़ी इसका सुना होगा, चैट जीपीटी, ठीक है? एआई बॉट, वो एआई क्या चीज़ है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, एलेक्सा, एलेक्सा एक कंपनी थी, एक टेक्नोलॉजी थी जो कि एआई पे बनी हुई थी सारी। क्या अलेक्सा क्या करती थी, उसके जितने भी डिवाइसेस, जितने भी प्रोग्राम्स थे, वो सारे के सारे एफिलिएट थे एआई के साथ। तो अलेक्सा कंपनी को बेसिकली बाय कर लिया अमेज़न ने, ठीक है? उसपे जितने भी शेयर्स हैं, जितनी भी उसपे मतलब कि इन्वेस्टमेंट है, वो अमेज़न ने की। अलेक्सा एआई वो भी अमेज़न के साथ एफिलिएट है। जब ये 5 कंपनीज़, डिफरेंट कंपनीज़ जब इसके साथ एफिलिएट हुई, तो ये एक वर्ल्ड वाइड सबसे मेन, जैसे हम इसे कहते हैं पीक पॉइंट पे, ये वाली जो है कि टॉपेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बन गया अमेज़न, ठीक है? उसमें क्या हुआ? सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको क्या बेनिफिट हुए कि इनके साथ एफिलिएट हुए। एप्पल कंपनी थी, वो अपना फिज़िकली ऑफ़िसेज़ बना रही थी, फिज़िकली वर्कशॉप्स बना रही थी, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल एंड बाइंग एंड सेलिंग का कर रही थी। एप्पल जब अमेज़न के साथ एफ़िलिएट हुई, तो एप्पल ने ये गारंटी दे दी कि मेरी चीज़ जो ओरिजिनली होगी, वो अमेज़न के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो उसने सबसे पहले अमेज़न की गारंटी उठा दी कि ये जो अमेज़न पे अगर आप मेरी चीज़ बाय करते हो एप्पल के नेम की, तो वो आपको ओरिजिनल मिलेगी, फेक नहीं मिलेगी। अमेज़न ऑलरेडी जो है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था। तो एप्पल जब एफिलिएट हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि एप्पल कंपनी को बेनिफिट हुआ, कस्टमर्स ज़्यादा आए, ट्रैफिक ज़्यादा आई, ठीक है? और वो ट्रैफिक जो है कि वो परचेज़िंग तो एप्पल की डिवाइसेज़ की कर रही थी, लेकिन उनका गेटवे कौन-सा था, थ्रू आउट कौन-सा था? अमेज़न, ठीक है? अमेज़न ये एप्पल इसलिए एफिलिएट हो गई कि एप्पल को बेनिफिट मिल रहा था कि एप्पल की चीज़ें वहाँ से परचेज़ हो रही थी, और अमेज़न का बेनिफिट ये मिल रहा था कि उसके साथ जब एक मेन ब्रांड, एक बड़ा बड़ा ब्रांड जो है उसके साथ एफिलिएट था, ठीक है? जिसकी वजह से वो सक्सेस हो रहा था। सक्सेसफुल जा रहा था अमेज़न, और अमेज़न को एप्पल भी प्रॉफिट दे रहा था। उसके बाद क्या था सेकंड, गूगल आ गया। गूगल कैसे एफिलिएट हुआ? जब गूगल अमेज़न के साथ एफिलिएट हुआ, तो गूगल ने क्या किया, गूगल का सर्च इंजन जैसे हम देखते आ रहे हैं कि 2004 टू 5 से गूगल ही चलता आ रहा है। सबसे मेन है, वो गूगल चलता आ रहा है। हालाँकि हम लोग देखें तो इंटरनेट के ऊपर सर्च इंजन बहुत ज़्यादा हैं। याहू है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है, गूगल आ जाता है उसमें, और भी हैं, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं गूगल। हमारे मोबाइल हैं, वो एंड्रॉइड हैं, उसमें भी गूगल्स हैं। गूगल का ही सर्च इंजन चल रहा है। तो गूगल भी जब अमेज़न के साथ एफ़िलिएट हो गया, जिसे हम क्रोम भी बोलते हैं। तो गूगल जब अमेज़न के साथ एफ़िलिएट हुआ, तो उसने क्या किया कि गूगल की जितनी भी ट्रैफ़िक थी, वो ऑटोमैटिकली अमेज़न के ऊपर आ गई। गूगल ने अपनी ट्रैफ़िक अमेज़न को प्रोवाइड की, और अमेज़न जब उसके साथ इंटीग्रेटेड हो गया, तो फिर जो भी पर्सन अमेज़न को सर्च करता है, वो क्या कहता है कि वो गूगल पे जाकर जब अमेज़न लिखता था, सबसे पहले गूगल वेबसाइट अमेज़न की ऑफ़िशियल वेबसाइट उठा के देता था आगे, कर देता मतलब कि हमें प्रोवाइड करता था, सबसे ऑफ़िशियल उसकी वेबसाइट प्रोवाइड कर देता था फ़ौरन।
तो गूगल जब एफिलेट हुआ तो ट्रैफिक अमेजोन की भी गूगल के पास आ गई और गूगल की ट्रैफिक अमेजोन के पास आ गई, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग में एक ग्राफ बढ़ गया। तो गूगल को भी उसका बेनिफिट हो रहा है और अमेजोन को भी उसका बेनिफिट हो रहा है। थर्ड आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट का जैसे मैंने बताया कि इसमें विंडोज इसकी इन्वेंशन है, काफी चीजें हैं जो इसकी इन्वेंटेड है माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है। कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट को ही यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी मतलब कंपनीज भी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट पे टोटल वर्किंग कर रही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जब एफिलेट हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी डिवाइसेस थी वो अमेजोन के ऊपर सेल होना शुरू हो गई। माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्विसेज थी वो अमेजोन ने प्रोवाइड करना शुरू कर दी। और क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट पे के जो सर्च इंजन था उस पे भी ट्रैफिक आना शुरू होगी। जैसे कि हम लोग आपको फिजिकली दिखा सकते हैं। अब ये हमने ओपन किया हुआ गूगल, ठीक है, ये गूगल क्रोम है। अब मैं यहाँ पर ये ओपन करता हूँ, हमारे जैसे लैपटॉप में है। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, ये बेसिकली ये देखे ना माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है इसका। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की इन्वेंशन है ना। तो यहाँ पर भी जब हम जाकर amazon को सर्च करते हैं, अब इस पे जितना भी सर्चिंग होगी, जितनी भी ट्रैफिक आएगी, कोई भी चीज को सर्च करेगी तो माइक्रोसॉफ्ट को उसका बेनिफिट हो रहा होगा। तो हम लोग जब अमेजोन को सर्च करते हैं, देखिए सबसे पहले वो हमें अमेजोन की वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है, उसकी सारी चीजें हमें जो है शो करवा देता है, किसकी ऑफिशियल साइट है, ये है वो जो भी उसने इसके बारे में कंटेंट लिखा हुआ है। अब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें एक तरह का फुली वर्क कर रहा है, इसके साथ वो एफिलिएट है, इन्वॉल्व है। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी इसका बेनिफिट हो रहा है और अमेजोन का भी इसका बेनिफिट हो रहा है। फोर्थ आ जाता है मेटा पे। मेटा पे हम लोग बेसिकली हमने इसे मेटा पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये तो सोशल मीडिया है ना, बेसिकली सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो टिकटॉक है। अब उसमें क्या है कि मेटा पे इसके साथ एफिलेट है। मेटा पे क्या करता है अमेजोन, कि अमेजोन की जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है वो मोस्टली मेटापे के जरिए हो रही है, लाइक फेसबुक के जरिए हो रही है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, इनके जरिए भी हो रही है। फिर इनकी जितनी भी सर्विसेज है वो अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। अमेजोन के पास अपनी भी ट्रैफिक है, लेकिन वो मोस्टली ट्रैफिक इनको भी देता है कि वो जो है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट इनको देता है, ये अपने ट्रैफिक को जो है कि चीज अमेजोन की कोई भी चीज है जो वो चाहता है कि कस्टमर तक पहुंचे, वो उसको शो करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास एड्स चल रही होती हैं फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो सारा का सारा मेटा पे ही वर्क कर रहा है ना। तो मेटा पे जब इसके साथ एफिलिएट हो गए तो उनकी ट्रैफिक बढ़ गई, एक उनका वर्किंग का जो हम ये कह सकते हैं ग्राफ बढ़ गया, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है अलेक्सा। अलेक्सा एआई, अलेक्सा टेक्नोलॉजी। जब अलेक्सा इन्वेंशन हुई, अलेक्सा ने थोड़ी सी स्ट्रगल की, उन्होंने पहले डिवाइसेस निकाली। अलेक्सा की पहले डिवाइसेस आई थी ऑडियो डिवाइसेस, जिसमें हम लोग कोई भी सॉन्ग था उसको मतलब है कि हम जो भी सॉन्ग के बारे में बोलते थे अलेक्सा वो सर्च करके वो सॉन्ग चला देते थे, ठीक है। अलेक्सा टेक्नोलॉजी वो बेसिकली रोबोटिक टेक्नोलॉजी थी, जिसे हम रोबोट बोलते हैं ना, एआई। कि एआई इंसान जैसा चाहता है एआई वैसा वर्क कर सकता है, कि वो एज कम्पेयर टू ह्यूमन है। कि रोबोट है वो एक इंटरनेट के जरिए वो वर्क कर रहा होता है सारा। अब अलेक्सा के ऊपर जब वो कंपनी स्टार्ट हुई, उसके ऊपर जब अमेजोन ने देखा कि ये कंपनी अच्छी चल सकती है और इस कंपनी की इन्वेंशन अच्छी है, ठीक है, मीन्स की इनकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो उसके ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अमेजोन ने की। अमेजोन ने अलेक्सा टेक्नोलॉजी बाय कर ली। अमेजोन ने अलेक्सा की टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेज हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना शुरू कर दी। सेकंड क्या किया उसने, अलेक्सा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करता रहा और अलेक्सा को अवेयरनेस कर दिया पूरे वर्ल्ड वाइड में। मोस्टली अलेक्सा की टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं एआई में ना। तो अजान हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि अजान सुन के बाद हम शुरू करते हैं। जी हाँ, हम लोग थे
amazon के साथ जो एफिलिएट है वो 5 कंपनीज का, जैसे कि हमने यहाँ पर रीड आउट किया था। बेसिकली आपको इनको बताने का मकसद ये था कि कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके साथ एफिलिएट है और वर्किंग कैसे कर रही है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, इसके बाद आता है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स। वो कहता है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, मेन फोकस उसका किसके ऊपर है? ई कॉमर्स के ऊपर। उसके बाद क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद है डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि वो बता रहा है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मेनली वर्क कर रही है ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। वो कहता है इट हैज बीन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। कि वो कहता है कि इसको रेफर भी किया जाता है कि दुनिया की सबसे मेन, जैसे कि इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक, कि सबसे अच्छी इकोनॉमिक जो एक प्लेटफॉर्म है, उसको भी ये रेफर किया जाता है कि अगर वो कहे ना कि सबसे अच्छा इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अमेजोन को सजेस्ट किया जाता है। कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। ठीक है, कि ये वैल्यूएबल जो ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर आपको मिल जाते हैं। कि मतलब कि आपको एक्सपेंसिव भी, चीपेस्ट भी, हर तरह का ब्रांड मिल जाता है और एक ओरिजिनल क्वालिटी में मिलता है। एएमजी स्टैंड फॉर Amazon और द शॉर्ट फॉर्म ऑफ Amazon। समटाइम्स वो राइट एएमजी इंस्टेड ऑफ Amazon। अब हमने इसको रीड कर लिया, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लाइन थी ये वाली, कि इसका मेन फोकस किसके ऊपर है? ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद है डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाली जो लाइन है कि इसका मेन फोकस ई कॉमर्स के ऊपर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि इन चीजों के ऊपर इसका फोकस है। तो वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। इनके बारे में मैं आपको जो है बताकर चीजों के, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कि इसको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बेसिकली है क्या। देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वर्क करना है, हमें सबसे पहले उसको जज करना चाहिए, उसके बारे में लर्न आउट करना चाहिए कि है क्या चीज। सबसे पहले वो कहता है इसका मेन फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर, हमने ई कॉमर्स यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सेकंड है क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड है डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, और इसके बाद है AWS और एडवर्टाइजिंग। हम यहाँ पर देखते हैं उसने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की, मैं उसको बताता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, .6 AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या चीज आती है कि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, Amazon जो सबसे ज्यादा जिस पे वो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सबसे ज्यादा उसका जो वर्किंग फ्लो में है वो ई कॉमर्स है। अब ये ई कॉमर्स की सर्विस दे रहा है Amazon, और वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस टाइम Amazon है। कि ई कॉमर्स में क्या कर रहा है कि आप लोग इधर किसी भी कंट्री में बैठकर किसी दूसरे कंट्री में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकली बिजनेस करते हैं, इसी तरह आप Amazon के ऊपर किसी भी कंट्री में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसमें जैसे कि आप लोग पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में कोई चीज को सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सेस करता है कि आप पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में चीज को सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप इस चीज को असेस देता है कि लाइक आप लोग कोई भी चीज जो है चीपेस्ट रेट पर अगर आपको मिल रही है, मींस कि आपको एक, जैसे हम कहते हैं कि सस्ते में चीज मिल रही है, ठीक है, आप उसको महंगे दाम में बेच देते हैं, वो है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में Amazon के ऊपर ट्रिलियंस के, उसके ऊपर लाखों की तादाद में, आप अरबों की तादाद में कह सकते हैं कि उसमें प्रोडक्ट्स पड़े हैं, बहुत से सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं Amazon पे। ठीक है, तो वहां पर जो ट्रैफिक है Amazon के ऊपर, मतलब कि कस्टमर कस्टमर भी उसके पास लाखों की तादाद में है डेली की बेस पे।
अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक जो है कि मुल्तान सिटी मुल्तान को ले लेते हैं। एक मुल्तान सिटी है, वहां पर एक, जैसे हम एक्सपो सेंटर एक तरह का बोलते हैं, जैसे कि एक आप ये लगा लें मार्केट प्लेस, जैसे हम मंडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम ने बोल दिया कि एक सब्जी मंडी। अब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा सब्जी मंडी जो होती है, उसमें क्या होता है कि वहां पर प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। ठीक है, उनके सेलर्स वहां पर अपनी चीज को सेल कर रहे होते हैं, और वहां पर काफी ज्यादा तादाद में कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, जो वहां से चीज बाय करते हैं। अब अमेज़न भी इसी तरह की एक मार्केट है। जैसे हम बाजार कहते हैं ना, बाजार में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहां पर हमें हर तरह की चीज मिल जाती है, हम जो चीज बाय करना चाहें वहां से बाय कर लेते हैं। इसी तरह एक ई कॉमर्स जो है मार्केट प्लेस है अमेज़न के ऊपर। तो उसमें क्या है कि उस मार्केट प्लेस में आप जो भी चीज बाय करना चाहते हो, आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी, और हर चीज का कोई ना कोई सेलर होगा। ये नहीं है कि वो सारी चीजें अमेज़न बेच रहा है, वहां पर डिफरेंट सेलर्स हैं जो अपनी अपनी चीजों को उन्होंने सेलिंग के ऊपर लगाया हुआ है। आप एज ए बायर जाकर, कोई भी बंदा है, कोई चीज वहां से बाय कर सकते हैं। लाइक वो खाने पीने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है, या फिर कोई पहनने वाली चीज है, कोई भी चीज है जो कि हमारे मतलब के डेली बेसिस पे यूज होने वाली है, या हमारे इस्तेमाल वाली जो चीजें हैं, हमें हर तरह की चीज वहां से मिल जाती है। कोई भी प्रोडक्ट्स है आपको अमेजोन से, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से आपको मिल जाएगी। अब उसमें क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या है। हालांकि अब तो अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे डिफरेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बन चुकी हैं। ईबे है, शॉपिफाई है, ठीक है, एटसे है, उसके बाद वॉलमार्ट है, काफी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं। फेसबुक है, उसके बाद वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, जिनके ऊपर आपको चीजें मिल जाती हैं। तो ये वाली जो मार्केट प्लेस है, इसी को मेन क्यों कहा जाता है। इसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक हम उसे बोलते हैं जो कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन है ना, अगर आप लोग टिकटॉक चला रहे हो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस टाइम टिकटॉक की चल रही है। ठीक है, कि टिकटॉक सबसे ज्यादा ट्रैफिक गेन कर रही है, उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। वो कैसे कि ज्यादातर लोग टिकटॉक को यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसी तरह ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में amazon को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लोग amazon को देते हैं। कि किसी भी पर्सन ने कोई चीज बाय करनी है, वो सबसे पहले amazon के ऊपर जाकर चीज को सर्च करता है कि क्या ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, वो ज्यादातर चीजें वहीं से बाई हो रही हैं। फिर क्या है कि amazon ने एक रूल अपनाया, जिस रूल को मैं कहता हूँ हमें लाइफ में भी, जो है कि अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें वो रूल जो है फॉलो करना चाहिए। वो किस लिए कि ई कॉमर्स में amazon ने एक रूल रखा हुआ है, उसने कहा माई कस्टमर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। कि मेरा कस्टमर एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। कि amazon नहीं देखता कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा सेलर है, कितना पुराना सप्लायर है। अगर कस्टमर उसका एग्री नहीं है, amazon उस सेलर को उठाकर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, उसने शुरू से एक पॉलिसी रखी कि अपने कस्टमर को उसने प्रायोरिटी दी है। कस्टमर अपना वो खराब नहीं होने देता, कि मीन्स की कस्टमर की चीजें फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे कई हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्रांड्स का लगा लो। तो ब्रांड्स में ऐसे की चीजें हैं जिसमें कस्टमर कुछ कोई चीज बाय करता है, वो एग्री नहीं होता, और कस्टमर क्या करता है, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आता, ये कोशिश करता है वो किसी और जगह से चीज बाय कर ले, वहां से ना बाय करे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। तो अमेजोन का मेन रोल ही ये है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखते हैं। कि अमेजोन के ऊपर अमेजोन कहता है मुझे इस चीज से कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है कि ये एडिडास है, ये नाइकी ब्रांड है, ये कितना वैल्यूएबल ब्रांड है या कितना अच्छा ब्रांड है। वो अगर वो ब्रांड कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अमेजोन उसको जो है कि अपनी मार्केट प्लेस से निकाल देगा, प्लेटफॉर्म से निकाल देगा। कि वो चाहे सेलर है, जो अमेजोन को अगर वो पर मंथ की वो जो है कि सेल्स दे रहा है 10 लाख डॉलर्स, ठीक है, कि 10 लाख डॉलर पर मंथ वो जो है अमेजोन के ऊपर वो इतने की सेलिंग कर रहा है, अपनी चीजें बेच रहा है। अगर उसका कस्टमर 2 से 3 फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो, कोई मेन रीजन के साथ कस्टमर आता है और वो कस्टमर बताता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, अमेजोन क्या करेगा, उस जो है कि सेलर है, जो भी ब्रांड है, उसको वो रिमूव कर देगा, वायलेशन भेज देगा या वार्निंग भेज देगा। ठीक है, इस वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक अमेजोन के ऊपर है। और इसका ट्रस्ट, इसने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड किया। अमेजोन ने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया, कि कोई कस्टमर क्लेम करता है या उसे चीज उसने वापस भेजनी है या उसने अपने पैसे वापस मंगवाने हैं, अमेजोन उसे जैसे कि आप इंस्टेंट कह सकते हैं कि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, वो कस्टमर जो चीज, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो फुलफिल करता है। ये चीज है जो कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ाती है और सेटिस्फाई करती है। थर्ड उसका स्टेप ये है कि उसने रिटर्न पॉलिसी रखी हुई है, कि कोई भी पर्सन है जो चीज बेचेगा अमेजोन के ऊपर,
वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर कस्टमर चीज वापस भेजना चाहता है तो वो चीज वापस मंगवाएगा। ठीक है, कि कोई भी चीज है कस्टमर ने मंगवा ली है, उसे नहीं पसंद आई, वो वापस कर सकता है, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की। अब उसमें आ जाता है इसका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है कि पेमेंट। अब देखे ना, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, मैंने अमेरिका में कोई चीज बाय करनी है, कर मैं अपने कार्ड से रहा हूँ, अपने बैंक से रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कि मैं कोई चीज है जिसको ऑनलाइन पे कर दो और बाद में मुझे वो चीज ना मिले, मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी amazon उठाता है, कि amazon के ऊपर बायर के पैसे amazon सबसे पहले होल्ड कर लेते हैं। कोई भी चीज है ना, जब आप amazon से बाय करोगे आपकी पेमेंट amazon होल्ड कर लेगा, और सेलर को नोटिफिकेशन जाएगा कि ये पेमेंट कस्टमर की आ गई है, ठीक है। amazon उसमें थर्ड पार्टी बन जाता है, वो कहता है ये पेमेंट मेरे पास पड़ी है। जब आप कस्टमर को चीज भेज दोगे, ठीक है, कस्टमर को जो टाइम दिया उस टाइम पे चीज मिल जाएगी आपको, मैं पेमेंट आपकी जो है आपके अकाउंट में भेज दूंगा। तो अमेजोन ऐसे ही वर्किंग कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है कि किसी कस्टमर ने बाय की चीज और डायरेक्ट सेलर को चीज उसकी पेमेंट पहुंच गई। सेलर को पेमेंट तब पहुंचती है जब वो उसके ऑर्डर को फुलफिल करता है। इसलिए बायर जो है वहां पर सेटिस्फाई है, कि बायर वहां पर बिना मतलब कि ये कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो अगर चाहे तो विद इन अ मिनट्स में लाखों रुपए की वहां से परचेजिंग कर सकता है। उसे पता है कि ये मेरी पेमेंट यहाँ पर सिक्योर है, किसी किस्म का मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा ट्रैफिक amazon के जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को अगर देखा जाए तो amazon के पास है। सेकंड है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है? जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में तो लर्निंग किया हुआ है कि हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर है, इनमें एक हार्ड ड्राइव लगी होती है। हार्ड ड्राइव को हम लोग जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलते हैं वो ROM बोलते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो वो जो रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोगों का जितना भी डेटाबेस होता है, कि डाटा जितना भी है, लाइक हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी कुछ वीडियोस पिक्स कुछ भी हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे हम एक डाटा जो स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर जो है कि हम उसको स्टोर करते हैं उस डिवाइस के अंदर। जैसे हमारे मोबाइल फोन है, हम कहते हैं जी कि मेरा मोबाइल जैसे 128 GB है, 256 GB है, ठीक है, 500 GB है। तो उसमें क्या होता है कि इतनी हमारे पास स्टोरेज है, कि जैसे हम कहते हैं कि मेरा मोबाइल जैसे 32 GB है, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 32 GB का मोबाइल है या 128 का है, तो 128 जो है कि मुझे जीबी मिल रही है जिसमें अपना डाटा मैं स्टोर कर सकता हूँ। वो एक फिजिकल डिवाइस है ना, उसके अंदर एक रोम लगी हुई है, रोम के अंदर मेरा सारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो वो फिजिकल डिवाइस को हमें जो है सिक्योर भी करना पड़ता है, उससे संभालना पड़ता है कि वो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। खराब होगी तो हमारा सारा का सारा डाटा जाया चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा भी डाटा होता है कि जिसको हम लोग नहीं चाहते कि वो जाया हो। तो उसके लिए क्या हुआ कि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की फिर इन्वेंशन हुई, ठीक है। जैसे कि पहले चलता था स्टोरेज डिवाइसेस पर्सन अपने साथ रखते थे, कि अभी भी हम लोग जो है कि एक लैपटॉप है उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है। तो हार्ड ड्राइव का भी मैं आपको ना फिजिकली मैं इसका बताता हूँ, हार्ड ड्राइव का मैं क्या चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ माई पीसी, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैनेज, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा डिस्क मैनेजमेंट, ये स्टोरेज, ठीक है। ये डिस्क मैनेजमेंट आ रहा है। तो ये बता रहा है कि टोटल जो है 111, ठीक है, 111 GB है, 111.79 GB मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। 100 मतलब 120 GB आप कह सकते हो कि टोटल 120 GB की मेरे पास स्टोरेज अवेलेबल है। इसके अंदर मैं अपना डाटा जो है अपना सिक्योर कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ इस स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो यही चीज हमें amazon ने क्या किया, उसने क्लाउड कंप्यूटिंग की एक इन्वेंशन की, जिसे हम कहते हैं जैसे जस्ट एक मिनट आसान। जी सर, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज चैट में पूछ ले। सर ठीक है, आवाज आ रही है ठीक है आपको? सर। जी जी सर, आ रही हो, अजान हो रही थी इस वजह से। ओके ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बता रहा था कि स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, ठीक है। अमेजोन ने फिर इन्वेंशन की, जैसे हमारे मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव आता है, ठीक है। गूगल ड्राइव आता है, गूगल ड्राइव क्या चीज है? जो वहाँ हम लोग जो है कि एक ईमेल के जरिए उसे एक्सेस कर रहे हैं। गूगल ड्राइव हमें वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस देता है,
ठीक है। वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये है कि आपको एक ऐसी चीज मिल रही है जो कि आपको कोई फिजिकली डिवाइस नहीं चाहिए, फिजिकली कोई भी चीज नहीं चाहिए। आपको क्या है कि जस्ट एक ईमेल चाहिए जिसके ऊपर आपको एक पूरी स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है। जैसे गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड है, ठीक है, अमेज़न इस तरह आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी। कि वो क्लाउड स्टोरेज कैसे प्रोवाइड की है कि आप लोग एक लैपटॉप के ज़रिए अमेज़न का एक टूल है जिसे हम एडब्ल्यूएस भी बोलते हैं, उसके ऊपर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोई भी एक लैपटॉप के ज़रिए दूसरा लैपटॉप बना सकते हो, जिसको आप एक लैपटॉप के ऊपर बैठकर दूसरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर जितना डाटा चाहे आप स्टोर कर सकते हो, जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो और उसकी लोकेशन जिस मर्ज़ी वर्ल्ड वाइड में जहाँ पे मर्ज़ी उसकी लोकेशन रखवा सकते हो। आप चाहते हो मेरा लैपटॉप मैं अमेरिका में पड़ा हूँ, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए वहाँ पर अपना और सिर्फ़ वर्चुअली आप जाकर बताओगे मुझे इस तरह का लैपटॉप चाहिए, इतनी स्टोरेज होनी चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, उसी तरह का आपको लैपटॉप बनकर आ जाएगा, जिसको हम लोग रिमोटली एक्सेस करेंगे, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस, ठीक है? हम रिमोटली एक्सेस कर रहे होंगे, तो मैं अपने लैपटॉप से उसे एक्सेस कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेज़ मिल जाती हैं, जैसे कि हमें गूगल ड्राइव है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव है, इस तरह की डिफरेंट ड्राइव्स आ गई हैं, जो कि आपको फिज़िकली नहीं है, जस्ट आप एक ईमेल के ज़रिए जो है कि उनको एक्सेस कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज डिवाइस है, किधर होती है और कैसे होती है? जी, ये किधर होती है और कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आपका सेल फ़ोन है, उसमें एक गूगल ड्राइव होगा ऑप्शन, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना गूगल ड्राइव, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल ड्राइव, आप उसके अंदर आपको एक स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है कि उसके अंदर अपना जितना भी डाटा चाहो आप, उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है? और उसको दुनिया में कहीं भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई फिज़िकली चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपनी ईमेल याद होनी चाहिए, आप उसके ज़रिए जो है गूगल ड्राइव को एक्सेस कर लेते हो। जैसे ये वाली गूगल ड्राइव है, मैं आपको दिखाता हूँ अब जैसे कि मेरे इसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाऊँ, ठीक है? ये जैसे मैंने अपनी ईमेल को एक्सेस किया, ये मेरी ईमेल लगी हुई है, ठीक है? मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने ईमेल को सर्च किया ये वाली जैकनेक9 मैंने इसी ईमेल को सर्च किया, गूगल ड्राइव को ओपन किया, तो मेरे पास ये एक्सेल की शीट्स आ गई, जो मैंने ड्राइव के अंदर रखी हुई हैं, ठीक है? ये मेरे एक्सेल की शीट इसमें पड़ी है गूगल ड्राइव में, मैं कि इनको कहीं भी बैठकर इनको एक्सेस कर सकता हूँ। अपना जितना भी डाटा है इनके अंदर मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरी सारी शीट्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं मेरी मुझे जो चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं या पर्सनल होती हैं, उनको मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की वो ड्राइव है, ठीक है? क्लाउड ड्राइव है, वो माइक्रोसॉफ्ट की भी आपको मिल जाती है। फिर थर्ड आ जाता है जैसे कि हमारा थर्ड स्टेप है एडब्ल्यूएस का। तो वैसे ही यहाँ पर जब आप एडब्ल्यूएस सर्च करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, मैनेज अमेज़न इसे बोलते हैं अमेज़न वेब सर्विसेज़, ठीक है? तो ये अमेज़न वेब सर्विसेज़ में आपको क्लाउड डिवाइसेज़ मिल जाती हैं, टूल्स मिल जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको और भी क्लियरली बताता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पर आपको चाहिए यहाँ पर सर्च कर, ये आपको देखिए यहाँ ये आ गया स्टोरेज, कंप्यूट, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ठीक है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, आपको इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर स्टोरेज पे क्लिक करो आप, ठीक है, तो स्टोरेज में आपके पास इसकी कैटेगरीज आ जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन है एलेबोरेट ऑन एआई मोर 1 2 3 आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ का कह रहे हैं कि एलेबोरेट ऑन एआई मोर, एआई पे क्या चीज़ करना चाहिए? अमेज़न में हमारे कंटेंट में किंडल बुक का नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है? इश्यू नहीं है, मैं वो उसका भी आपको टॉपिक रखूँगा, उसके बारे में भी आपको सारी लर्निंग मैं करवा दूँ। ट्रेंड वीडियो इस कोई इश्यू नहीं है उसका। तो
तो जो आप लोग कह रहे हैं ना कि पिज्जा आपके पास वो तो लैपटॉप नहीं है, ये जब तक लर्निंग चल रही है ना तब तक लैपटॉप जिसके पास है उसके पास वेल एंड गुड है, नहीं है कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है कि अपने सेल फोन के जरिए जो भी आप जिसके जरिए भी इस टाइम क्लासेस ले रही है उस पे आप असेस कर सकती हैं, जो जो आपको टास्क मिलेंगे आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर आप कर सकती हैं इजीली। उसका मैं बताऊंगा, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मोहम्मद शाहिद आप किस तरह का नहीं रिस्पॉन्स करना चाहिए था लेक्चर का? जी कोई इशू नहीं है, और मैं आपको चीज बताता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज में वो नहीं किसी ने भी इस चीज में नहीं वो करना है, इशू नहीं है कि आप लोगों का जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो अबाउट ई कॉमर्स, अबाउट Amazon, जो चीज नहीं समझ आ रही है आप जितनी दफा पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोगों ने जितने आप लोग क्वेश्चन आपसे हो सके ना अपने करने हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। आप लोगों ने सिर्फ एक टास्क रखना है कि हमने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो भी मैं आपको नई से नई चीजें निकाल के देता रहूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, हमें पता होगा कि जी आप लोग क्लास में फोकस है आपका, आपको चीजें समझ आ रही हैं। जहां पर नहीं समझ आ रही है मुझे आप बताएं, मैं रिपीट करूंगा, जितनी दफा कहेंगे मैं उतनी दफा रिपीट कर दूंगा। जी कोई इशू नहीं है कायनात कंवल, यही चीजें हमारा सारा, इसीलिए तो हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आपको मोबाइल के ऊपर भी अब ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब आपने वर्किंग करनी है, कोई भी वर्किंग है, तब आपको देखें वो आपको लैपटॉप या जो है सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। तो तब तक आपको वो चीजें भी हो जाएंगी कि आपको अगर उसमें जैसे कि एक होता है ना बाय करने में भी इशू आ रहा है, तो इनशाला इतना मैं कहता हूँ कि आप लोगों को इशू नहीं रहेगा कि आप लोग अपने जो है अर्निंग से लैपटॉप ना बाय कर सको, आप लोग इजीली बाय कर सकेंगे। जी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का समझाता हूँ। और क्वेश्चन? जी सर, कंप्लीट हो गई है क्लास आपकी? नहीं सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट आप और देंगे। जी सर, आवाज नहीं आ रही थी, एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। जी जी मुझे 10 मिनट सिर्फ और दीजिएगा। ओके, आप मैं ले लें 10 क्लाउड मिनट्स कंप्यूटिंग, जी जी ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग का था हमारा अभी ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मैं ये बता रहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली आपकी एक क्लाउड स्टोरेज चीज होती है। जैसे हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस होती है ना जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, इसी तरह ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपको वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करती है, जिसको आप एक ईमेल के जरिए असेस कर सकते हो, अपना जितना भी डाटा चाहो आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। आप अपने सेल फोन में देखो, आपको वहां पर गूगल ड्राइव शो हो रहा होगा, ठीक है। गूगल में गूगल ड्राइव जो है वो बेसिकली आपकी जो ईमेल है, जैसे हम जीमेल बनाते हैं ना, जीमेल जीमेल बनाते हैं, उस जीमेल के जरिए वो एक्सेस होता है। अब वहां पर आप चाहो तो आपको 100 GB चाहिए 100 GB मिलेगा, 500 GB चाहिए 500 GB की डिवाइस मिल जाएगी आपको, 1000 GB चाहिए 1000 GB मिल जाएगी, फिजिकल नहीं, वो सिर्फ ईमेल के अंदर ही आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया था तो गूगल ड्राइव मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, वो फौरन गूगल ड्राइव मेरे पास एक्सेस हो गई। मैं यहाँ पर जैसे सर्च करूंगा गूगल ड्राइव, ठीक है। अब मैं कोई इसके साथ डिवाइस तो नहीं ना अटैच कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पर गूगल ड्राइव को सर्च करता हूँ, यहाँ पर आ जाती है मेरे देखिए पर्सनल क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली असेस हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी जो जीमेल होगी, जो भी मेरे पास जीमेल है जिसमें मैंने अपनी ड्राइव बनाई हुई है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने जस्ट अपनी जीमेल लगानी है, वो अटैच होती है ऑटोमेटिकली ना अपने जीमेल के साथ। जब साइन अप करते हैं, ये देखिए मेरी जीमेल इसके साथ अटैच थी, ये सारे इसके अंदर मेरी शीट्स पड़ी हैं। ये जितना भी मेरा डाटा पड़ा है ये ड्राइव के अंदर पड़ा है, ये मेरे कंप्यूटर में नहीं पड़ा, ये मेरे ड्राइव के अंदर पड़ा है डाटा, ठीक है। तो ये जो डाटा आप वर्चुअली जिसको स्टोर करते हो ना उसे हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और इसी की तरह अमेज़न क्या करता है, एक तो आपको क्लाउड स्टोरेज जो है डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। सेकंड अमेज़न आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको जो है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देता है, कि आप लोग अपने जैसे कि मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप से बैठकर, ठीक है, मैं एक क्लाउड कंप्यूटर बना सकता हूँ, ठीक है। कि मैं किसी भी कंट्री में अपना एक लैपटॉप चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है लैपटॉप है, मेरे पास है i5 8th जनरेशन फॉर एग्जांपल। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास एक और लैपटॉप होना चाहिए जो कि अमेरिका जिसकी आईपी अमेरिका की होनी चाहिए, लोकेशन अमेरिका की होनी चाहिए। उसमें 16 GB रैम हो, उसमें इतने जीबी हार्ड ड्राइव हो, इतनी जीबी स्टोरेज डिवाइस हो। मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से उस तरह का एक सिस्टम बनाऊँगा। वो मुझे उसका एक पासवर्ड और एक आईडी दे देगा, जिसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा? यहाँ पर जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सर्च करेंगे रिमोट डेस्कटॉप पीसी, ठीक है? तो ये देखें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपके पास आ गया।
आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे जाएँगे, वो जो आईडी आपको मिलेगी, वो आईडी आप जब इस पे पुट करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाएगा। वो कंप्यूटर जहाँ भी पड़ा है, हमें इससे मैटर नहीं है, वो फिज़िकली कंप्यूटर नहीं होता, वो इंटरनेट की बेस पे ही बना एक सिस्टम होता है, ठीक है? जिसको जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, जिसमें मैं बैठा क्लास ले रहा हूँ, इसी तरह वो सेम एज़ इट इज़ वैसा यूज़ होता है। तो वो एक आपका क्लाउड कंप्यूटर बन जाता है। इसी तरह क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेज़ होती हैं, ठीक है? हाँ, ज़ूम से हट के आप कर लें सवाल कोई है तो। जी, आप लोगों को क्लियर हुआ कुछ? इस चीज़ की समझ आई? जी, जी, आप क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ, आपको ये कंटेंट है ना, अमेज़न की मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि अमेज़न के रिलेटेड कोई आपका कांसेप्ट नहीं रहेगा। डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको स्टार्ट है, ये जर्नी स्टार्ट जो है इसमें लगता है क्योंकि बंदा पहली दफ़ा आ रहा है ना इस फ़ील्ड में। मैं भी कोई घर से सीख के नहीं आया था, चीज़ें मैंने भी ऐसे ही सीखी हैं। लेकिन आपने फ़ोकस करना है क्लासेस पे, क्लासेस लेते रहें, आपको इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूँगा। ये मेरा मैटर है, मैं कैसे क्लियर करवाता हूँ। आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँगी। इस चीज़ में ना जाएँ कि वो हंटिंग कब्बों की चीज़ें होंगी, ये हमारा पूरा आउटलाइन पड़ी है। ये जब कंप्लीट होगी तब भी आपका बैच खत्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है? अमेज़न की इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं सारी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। वो सर हसीब आपका ग्रुप बना देंगे, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे ना। लैपटॉप पीसी का छोड़ दो अभी, ये भी कांसेप्ट निकाल दो कि लैपटॉप पीसी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोबाइल के ऊपर आप कर सकते हैं। मैंने कह दिया ना, आप इसको एग्री कर लें। हाँ, कि हम लोग मोबाइल पे काम कर सकते हैं। मैं मोबाइल पे आपको बताऊँगा कैसे करना है। सारा सीखना आपने मोबाइल के ऊपर है। जब आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा, मैं बताऊँगा कि अब लैपटॉप रिक्वायर्ड है, वो बाय कैसे करना है। फाइनेंशियल नहीं है, व फाइनेंशियल मतलब कि हमारे पास वो पेमेंट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। वो भी मैं बताऊँगा कैसे हम कर सकते हैं उसको, ठीक है? हम लोग कोई ना कोई ऐसा मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म दे दूँगा जहाँ से आप अर्निंग करके उसका लैपटॉप ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। अलीबाबा भी इसी की मार्केट में आती है। ये अमेज़न का अकाउंट जो है अमेज़न पे जो काम होता है वो विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह होता है। और आप पाकिस्तान से अमेज़न का अकाउंट बना सकते हो। ये विद इन्वेस्टमेंट भी और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो काम होगा। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट भी है, यही चीज़ें आपको सिखाएँगे हम। क्लाउड कंप्यूटर का मैं इसका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको बता दूँगा इसके बारे में। ड्राइव तो आपको मिल जाएगी, आप गूगल ड्राइव सर्च करें आपको मिल जाएगी, आप बना सकते हैं उसको। आपके मोबाइल में होगी वो तो। जी, इंशाल्लाह मैं आपको फुल कोर्स करवाऊँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी में खैर रखे, आपको क्लासेस पूरी देंगे और सारे सिखा के हम जाएँगे, ठीक है? एडब्ल्यूएस का मेन पर्पस पता है क्या है कि मोमना एडब्ल्यूएस है अमेज़न वेब सर्विसेज़ जिसके अंदर आप लोगों को जैसे क्लाउड कंप्यूटर बनाने की टूल्स मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, स्टोरेज डिवाइस के लिए आपको यहाँ पर जो है कि काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सर्विसेज़ देता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई ऐप बनानी है, हर तरह की एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडब्ल्यूएस हम इसको बोलते हैं। एडब्ल्यूएस के अंदर आपको हर तरह की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। कि आपको कोई भी चीज़ है, आपने क्लाउड कंप्यूटर बनाना है या फिर क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बनानी है, वो भी आपको यहाँ से इसके टूल्स मिल जाएँगे। कोई आप एप्लीकेशन को गेम बनाना चाहते हैं, तब भी आपको इसमें से टूल मिल जाएँगे। और उसके बाद जैसे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे ये विंडो में जितने भी ये टूल चल रहे हैं ना ये वाले, जैसे ये ज़ूम है और ये फ़ोटोज़ वाला है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये पावर पॉइंट है, ये कैलकुलेटर, ये जितने भी हैं, इस तरह की चीज़ कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो इसको असेस करके अपनी जो टूल्स है, जो इसको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? वो प्रोग्रामिंग के लिए या टूल्स क्रिएशन के लिए वो यहाँ पे मिल जाएँगे। जी, जी, आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? नेमज़ खान कोई इश्यू नहीं है, नहीं समझ आया, जब तक नहीं समझ आएगा मैं तब तक हाज़िर हूँ। जितनी दफ़ा कहोगे मैं उतनी दफ़ा रिपीट कर दूँगा। इसकी इन चीज़ों की कांसेप्ट निकाल दें कि मैं जो चीज़ पढ़ा गया हूँ, वो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा।
आपने जो जो आपको नहीं ना समझ आई वो पॉइंट साथ लिखते रहा करेंगे, या मोबाइल पे लिखें या नोटबुक पे लिखने, वो याद रखें माइंड में। जब आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम मिलेगा ना, आपने वो क्वेश्चन जरूर करने हैं। जो जो चीज की समझ नहीं आई थी वो मैं रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। जी, आप लोगों को सबको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी सर, हसीब आपको प्रोवाइड कर देंगे इसकी रिकॉर्डिंग। जारी जो है कि मैं आपको बताता हूँ, असल में हमारी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। रिपीट मैं कर देता हूँ, मैंने आज जो पढ़ाया है ना, वो पढ़ाया है कि अमेज़न एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है? ये दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न, जिसके ऊपर लोग लाखों रुपया के, आप सीआर में कह सकते हो, करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं, ठीक है? इसमें अर्निंग कर रहे हैं। नो डाउट कि इसमें लोग कहते हैं ना कि अर्निंग है, सच में इसमें अर्निंग है। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं फिज़िकल कर रहा हूँ, मुझे पता है। ये एक बहुत बड़ा अर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें इंसान जितना सोच सकते हैं ना कि हमारी कितनी विज़िबिलिटी जा रही होगी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन इंसान कितना कमा सकता है? कि अपनी सोच से ज़्यादा कमा सकते हैं। आप फिज़िकली, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एक इंसान 16 साल या 17 साल की एजुकेशन लेकर, मतलब कि 20 साल की एजुकेशन आप लगा लें, 20 साल की एजुकेशन लेकर और एक कहीं पे जॉब करता है ना, और वो जॉब करके जो 1 साल में अर्निंग करता है ना, 1 साल में जो उसके टोटल मतलब सेविंग होती है, वो अगर वो ऑनलाइन में स्किल्स हासिल कर ले और प्रॉपर्ली सीख ले, तो मैं कहता हूँ कि नो डाउट वो 2 मंथ्स के अंदर उतनी वो कर सकता है जितना एक बंदा जॉब वाला 1 साल में अर्निंग कर रहा है। ये ऑनलाइन मार्केट में ये चीज़ है। जो इसको जिसने इसको चूज़ कर लिया है ना, वो कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो फिज़िकल किसी काम में आया। वो फिर ऑनलाइन में रहा है, क्योंकि सबसे बड़े इसमें आपको क्या है, आपको रिलैक्सेशन है कि किसी चीज़ के आप ना किसी के अंडर हो, ना कुछ कोई भी आप नहीं कर रहे, किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर रहे। सारा आपका अपना है, आप इंडिपेंडेंट हो। आप जब चाहो काम करो, जब नहीं दिल करा नहीं करो, ठीक है? और आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना है, जाके आपने काम करना है, ये वाला सिस्टम है ही नहीं है। क्या आप अपने घर बैठकर, एक इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप या पीसी चाहिए जिसको आप एक्सेस करके अपनी अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। देखिए, रहमान मंज़ूर नहीं, रहम मंज़ूर है। अमेज़न में मैंने आपको बताया है, अमेज़न विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह से यूटिलाइज़ होता है। सिर्फ़ विद इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी है। हमारी आउटलाइन में भी ये हमने मेंशन किया हुआ है। ये यहाँ पर होगा, हाउ टू अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेज़न। 10.10 है, हाउ टू अर्न, ठीक है? कि अमेज़न पे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये सर हसीब आपको वो इसका शेड्यूल भेज देंगे। सर क्लास का टाइम हो चुका है तो ठीक है। जी सर, अच्छा जी क्लोज़। स्टूडेंट्स, हम रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास 2 मिनट्स